राधे राधे श्रोताओं, आप सभी का हमारे चैनल कलश कथाएं में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के बीच महाराज प्रेमानंद जी की संपूर्ण जीवन कथा लेकर आए हैं। प्रेमानंद जी महाराज कोई आम संत नहीं है, उनका जीवन अनेकों अलौकिक शक्तियों से भरा पड़ा है। महाराज जी ने अपने जीवन में अनेकों अलौकिक चमत्कार देखे हैं। महाराज जी के जीवन की संपूर्ण गाथा को सुनने के लिए कथा को अंत तक जरूर सुने। अगर कथा आप सभी को पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। श्रोताओं, शायद आपने भी ये सुना होगा कि वृंदावन में एक ऐसे संत रहते हैं जिनकी दोनों किडनियां खराब हैं। ये संत हर वक्त पीले वस्त्र धारण किए हुए मिलते हैं। जी हाँ श्रोताओं, हम प्रेमानंद महाराज की बात कर रहे हैं। महाराज जी का जन्म बेहद ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महाराज जी का बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके पिताजी का नाम श्री शंभू पांडे एवं उनकी माता जी का नाम श्रीमती रामा देवी था। महाराज जी का पूरा परिवार धार्मिक तथा उनके घर में हमेशा से संतों व महात्माओं का आगमन होता रहता था। संतों के कीर्तन व सत्संग सुनते सुनते महाराज जी के हृदय में बचपन से ही अध्यात्म का बीज अंकुरित हो गया था। हमेशा संतों की संगत में रहने के कारण महाराज जी का मन भी अध्यात्म में लगने लगा था। जब बाबा जी कक्षा 5 में थे तो उनको सभी प्रकार के चालीसा कंठस्थ हो गए थे। बचपन से ही महाराज रोज मंदिर जाकर वहां 10 से 15 प्रकार के चालीसाओं का पाठ किया करते और उसके बाद तिलक लगाकर स्कूल पढ़ने जाते थे। महाराज अधिकतर अपने प्रवचनों में बताते हैं कि जब वो बचपन में सत्संग सुना करते थे तब अक्सर वो अपने मन में ये सोचते कि घर के सभी सदस्य एक न एक दिन मर जाएंगे तो फिर मेरा इस दुनिया में कौन बचेगा, इनके बाद मैं किसके पास रहूंगा, फिर मुझे कौन सहारा देगा। यह विचार महाराज जी को अधिकतर विचलित कर देता था। किंतु संतों की संगत और सत्संग ने महाराज जी के मन में यह प्रेरणा जगाई कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मेरे साथी संगाती सिर्फ प्रभु हैं। प्रभु के अलावा कुछ भी वास्तविक नहीं है। महाराज अब प्रभु को ही सब कुछ मान चुके थे। इसके बाद उन्होंने घर परिवार छोड़कर भगवान के पास जाना ही एकमात्र सही उपाय समझा। अब महाराज प्रभु की तन मन से पूजा उपासना करने लगे। जब वे 9वीं कक्षा में थे तब उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। अपना यह निर्णय सबसे पहले महाराज जी ने अपनी माँ से बताया तो उनकी माँ घबरा गई और महाराज जी को अनेकों तरह से बहलाने फुसलाने लगी। लेकिन महाराज जी अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे। 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में एक सुबह महाराज जी ने अपना घर छोड़ दिया तथा एक संत का जीवन जीना शुरू कर दिया। घर छोड़कर महाराज जी ने संन्यास स्वीकार कर लिया। महाराज जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के सख्त सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। महाराज जी ने वही स्वीकार किया जो उन्हें प्रभु ने प्रदान किया। एक संत के रूप में उन्होंने अपना अधिकांश जीवन गंगा जी के तट पर व्यतीत किया, क्योंकि हमेशा से ही महाराज जी को एकांतवास बेहद प्रिय था। माँ गंगा के तट पर रहते रहते गुरु जी माँ गंगा को अपनी दूसरी माँ मानने लगे थे। गुरु जी ने कभी भी भूख प्यास कपड़ों या मौसम की चिंता नहीं की। वो हमेशा माँ गंगा की गोद में मगन होकर भक्ति साधना में लीन रहते थे। कितनी भी ठंड क्यों ना हो, वो हमेशा अपनी दिनचर्या को गंगा में डुबकी लगाकर ही शुरू करते थे। कई बार महाराज ने बिना भोजन के अपने कई दिन व्यतीत किए तथा कई बार उनका शरीर ठंड से कांपता रहा, परंतु उन्होंने कभी भी प्रभु से अपना भरोसा कम नहीं होने दिया। उनके संन्यास धारण करने के कुछ वर्षों बाद ही उन्हें भगवान भोलेनाथ का विधिवत आशीर्वाद मिला, जिसके बाद गुरु जी के भक्ति मार्ग खुलने लगे। एक बार महाराज जी बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए बैठे थे। तभी श्री श्यामा श्याम की कृपा से महाराज जी वृंदावन की ओर आकर्षित हुए। सुबह वो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की लीला देखते थे। ये लीलाएं देखकर महाराज जी मंत्रमुग्ध हो गए और प्रभु की लीलाएं देखते हुए कब उन्हें 1 महीना हो गया ये पता ही नहीं चला। यह 1 महीना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। अब किसी भी तरह महाराज जी को बस वृंदावन जाना था और रोज प्रभु की लीलाएं देखनी थी। कुछ दिनों बाद श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए और प्रभु की कृपा से वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचकर महाराज जी ने प्रभु के दर्शन किए और एक बार प्रभु को देखकर फिर से वो अपना सब कुछ भूल बैठे। वहीं मंदिर में उन्हें एक संत ने कहा कि उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर भी जाना चाहिए। महाराज जी 10 साल तक अपने सतगुरु देव की करीबी सेवा में लगे रहे। प्रभु की भक्ति में लीन गुरु जी ने श्री राधा रानी के चरण कमलों में असीम भक्ति विकसित की।
आज महाराज जी इतने चर्चित हैं कि अब शायद ही कोई होगा जो महाराज जी को न जानता हो। अभी हाल ही में विराट कोहली अपने परिवार सहित गुरु जी से आशीर्वाद लेते हुए खूब फेमस हुए। गुरु जी वर्तमान में वृंदावन में रह रहे हैं और अपना समय ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों में बिता रहे हैं। महाराज जी अपने शांत स्वभाव तथा अलौकिक शक्तियों के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं तथा प्रत्येक इंसान महाराज जी का बेहद सम्मान करता है। वृंदावन में प्रेमानंद जी वृंदावन वाले के नाम से एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रेमानंद जी महाराज द्वारा ही की गई थी। महाराज जी के इस आश्रम का उद्देश्य शांति और प्रेम का संदेश फैलाना है। महाराज अपने इस संगठन में लोगों को आंतरिक शांति और खुशी प्राप्त करने में मदद करने के लिए योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक अध्ययनों पर निःशुल्क कक्षाएं प्रदान करते हैं। जब से गुरुजी वृंदावन गए हैं तब से आज तक वृंदावन में कई सिद्ध स्थानों पर रहते हुए अपनी लाडली जी की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी बताते हैं कि जब तक हमारे हृदय में अन्य के प्रति दोष होगा तब तक भगवान प्राप्ति संभव नहीं है। महाराज जी बताते हैं कि यदि पूरे मन से कथा कही जाए और पूरे मन से कथा सुन ली जाए तो कथा सुनने मात्र से ही भगवान प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक प्राणी को भगवान का गान प्रत्येक क्षण करना चाहिए। यदि प्राणी अपना लक्ष्य प्रभु को रिझाना रखेगा तो सारी दुनिया उसके अधीन हो जाएगी, क्योंकि संसार की सारी माया, सारा वैभव प्रभु का ही है। गुरु जी बताते हैं कि भगवान की लीलाएं कभी बुद्धि से नहीं जानी जा सकती हैं। प्रभु की लीलाओं को जानने के लिए प्रभु कृपा होनी अत्यंत आवश्यक है। इस पूरी कायनात के पालक सिर्फ प्रभु हैं, इसलिए प्रत्येक प्राणी को हर दिन प्रभु का शुक्रिया करना चाहिए। गुरु जी बताते हैं कि एक बार मुझे ब्राह्मण होने का अभिमान हो गया था। उस समय मैं मेरे गुरुदेव के साथ दंडवती परिक्रमा कर रहा था। रास्ते में हम एक पेड़ के नीचे रुके तो गुरुजी ने कहा, जाओ और भिक्षा मांग कर लाओ। चूँकि हम ठहरे ब्राह्मण कुल के, इसलिए संत होने के बावजूद भी हमारे अंदर ऊंच नीच विद्यमान थी। शायद इसी अभिमान को मिटाने के लिए गुरुजी ने हमें भिक्षा मांगने का आदेश दिया था। गुरुजी ने जब अपना आदेश दिया था तो यह भी कहा था कि ब्रजवासियों से कभी भी उनकी जात मत पूछना, चुपचाप भिक्षा मांगना और वो जो भी बोले उसे चुपचाप सिर नीचे करके सुन लेना और उनकी भिक्षा लेकर चले आना, क्योंकि समस्त ब्रजवासी कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, ये सब भगवान के गढ़ हैं। यदि इनकी जूठन भी मिल जाए तो मानव मात्र का कल्याण हो जाएगा। अपने गुरु जी का आदेश पाकर हम भिक्षा मांगने के लिए चले गए। एक घर में हमने भिक्षा मांगी तो एक महिला घर से बाहर निकली। उसने एक रोटी और प्याज की चटनी हमें दे दी। हम वहां से जाने ही वाले थे कि तभी अचानक उस महिला के घर से एक सूअर निकली, क्योंकि वो महिला अपने घर में सूअर पाले थी। यह देखकर हम बेहद असहज हो गए और चुपचाप गुरुजी के पास चले आए और अपने गुरुजी को सारी बात बताई। हमारे गुरुजी बड़े ही सहज भाव से बोले, तो क्या हो गया, इस रोटी को जल से धो लाओ ताकि प्याज की गंध चली जाए। उसके बाद आधी तुम पाओ और आधी हम पाए। उस रोटी को पाने के बाद हमारे अंदर का सारा अहम व स्वाभिमान नष्ट हो गया और हम ऊंच नीच को भूलकर प्रभु के और भी करीब हो गए। महाराज जी की दोनों किडनियां विगत 10 से 15 वर्षों से काम नहीं कर रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि महाराज जी को पॉलिस्टिक किडनी रोग है। इस रोग को संक्षिप्त में पीकेडी कहा जाता है। यह किडनियों की वंशानुगत बीमारी है। यह बीमारी माता पिता से जीन्स के जरिए संतान में जाती है। अगर इस बीमारी का सही समय में उपचार न किया जाए तो किडनियां खराब हो जाती हैं और कभी कभी किडनियां फट भी जाती हैं। इस रोग के लक्षण 30 से 35 वर्ष की उम्र में दिखाई देते हैं। महाराज जी को जब ये पता चला कि उनकी किडनियां खराब हैं तो उन्होंने अपने जीवन में और भी कष्ट सहन किया। महाराज जी की बीमारी को जानने के बाद सभी ने उनसे अपना मुंह मोड़ लिया। कोई उनके पास उनको पानी देने वाला भी नहीं बचा। महाराज जी जहाँ रहा करते थे वहाँ से भी उनकी बीमारी के कारण उनको निकाल दिया गया। अब महाराज जी बड़े ही परेशान हुए, ना रहने का ठिकाना और ना ही खाने को रोटी। महाराज जी एक आश्रम पहुँचे और वहाँ के संतों से हाथ जोड़कर विनती की और कहा कि मुझे सिर्फ लेटने के लिए एक कोना और खाने के लिए 2 रोटी चाहिए। क्या आपके आश्रम में मुझे इतना मिल सकेगा? वहाँ के बेरहम संतों ने गुरु जी से कहा, क्या हम तुम्हारे ठेकेदार हैं? क्या हमने तुम्हारा ठेका ले रखा है? निकलो यहाँ से। गुरुजी ने हाथ जोड़े और कहा, जी नहीं, मेरे ठेकेदार तो कोई और हैं। आप मुझे बस 15 मिनट दीजिए।
मैं यहाँ से 15 मिनट में चला जाऊंगा। और गुरुजी चुपचाप वहाँ से चले गए। अब गुरुजी इतना भीषण कष्ट लिए हुए रोडों में भटकने लगे। गुरुजी ने सोचा अल्ट्रासाउंड करा लिया जाए तो पता चल जाएगा कि कितने दिन की जिंदगी और बची है। गुरुजी के पास अल्ट्रासाउंड के भी पैसे नहीं थे। तभी एक संत गुरुजी को एक संत के पास ले गए उनका अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो जिन संत को अल्ट्रासाउंड के पैसे देने थे उन्होंने कहा, क्या सच में तुम्हारी किडनियां खराब है या पैसों के लिए झूठ बोल रहे हो? जो संत गुरुजी को लेकर उनके पास गए थे उन्होंने कहा, जी हाँ, ये एक संत हैं, कोई ठग नहीं जो आपसे झूठ बोलेंगे। आप इनसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? गुरुजी बोले, आप अपने पैसे रखिए, हमें नहीं चाहिए। और वहाँ से भी निराश होकर गुरुजी वापस रोडों पर भटकने लगे। गुरुजी से किसी डॉक्टर ने कहा था कि आप सिर्फ 5 साल तक ही जी पाएंगे। तो गुरुजी को लगने लगा ना जाने किस दिन जीवन का अंत हो जाए। इसलिए गुरुजी बांके बिहारी जी के दर्शन करके उनका चरणामृत पीते और उनकी एक चुन्नी को सीने से लगाकर सो जाते। उनको लगता था ना जाने कौन सी रात आखिरी हो जाए, मेरे तो कोई आगे पीछे भी नहीं है, सिर्फ प्रभु का ही सहारा है। इतना कष्ट और निराशा मिलने के बाद भी गुरुजी को लाडली जी के ऊपर पूरा भरोसा था। श्री राधा रानी ने पहले तो गुरुजी के सारे रास्ते बंद कर दिए, फिर अंत में उन्होंने अपनी कृपा के द्वार गुरुजी के लिए खोल दिए। अब गुरुजी बताते हैं कि उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। गुरुजी का कहना है कि जो कुछ भी मैं आज हूँ वो सब मेरी लाडली जी की कृपा है, वरना मेरी तो कोई औकात ही नहीं बची थी और ना ही कोई अपना बचा था। आज उनकी कृपा हुई तो सारी दुनिया अपनी हो गई। आज हजारों भक्त गुरुजी को अपनी किडनियां देने को तैयार बैठे हैं। परंतु गुरुजी कहते हैं, मैं किसी अन्य को कष्ट देकर जीना नहीं चाहता हूँ। मेरा जितना जीवन है मैं उसी में खुश हूँ। मैं अपने सुख के लिए किसी को कष्ट नहीं दे सकता हूँ। किसी को कष्ट देने से अच्छा होगा मैं मर ही जाऊं। इस रोग ने मेरी जिंदगी बदली है। जब मैं दर्द में तड़पता हूँ तो स्वयं मेरी लाडली मुझे दुलार देने आती हैं। मेरा यह रोग मुझ पर कृपा कर रहा है, क्योंकि आज मैं खुद असहाय हूँ, पर जो कुछ भी हूँ वो श्री राधा जी के बल से हूँ। जिस इंसान की किडनियाँ फेल होंगी वह क्या भक्ति साधना कर पाएगा, पर मैं मेरी श्री लाडली जी के बल से रोज भजन व सत्संग करता हूँ। श्री जी मुझे रोज सामर्थ्य प्रदान करती हैं, वरना मैं तो सामर्थ्यहीन हो चुका हूँ। उनके बल से ही मैं चमक रहा हूँ। कोई भी मुझे देखकर यह नहीं कह सकता है कि मैं किडनी फेलियर हूँ। गुरुजी कहते हैं कि मेरे पूरे शरीर में 24 घंटे दर्द रहता है, परंतु मैं कभी भी दर्द से कराहता नहीं हूँ। मेरा चेहरा कभी भी उदास नहीं रहता, मैं हमेशा ऊर्जावान रहता हूँ। इतना भीषण रोग होने के बावजूद मेरी लाडली मुझे टूटने नहीं देती। मैं आज भी अपने से 2 गुने इंसान को पछाड़ सकता हूँ। यह है मेरी लाडली का दुलार और सामर्थ्य मेरे अंदर। अगर मेरी श्री जी मुझे जिंदा रखना चाहेंगी तो वो इन्हीं खराब किडनियों में जिंदा रखेंगी, और अगर वो मुझे अपने पास बुलाना चाहेंगी तो सब कुछ सही होते हुए भी बुला लेंगी। जब मैंने डॉक्टरों को दिखाया था तब उन्होंने बताया था कि मेरी दोनों किडनियां आधी से ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। महज 2 से 3 साल ही बचे हैं मेरी ज़िंदगी के। आज 18 से 19 साल हो गए और मेरी लाडली ने मुझे कुछ भी नहीं होने दिया। मुझे देखकर कई संत तो भरोसा ही नहीं करते कि मेरी दोनों किडनियां खराब हैं। कई पूज्य संत तो एकांत में आकर मुझसे पूछते हैं कि बाबा, क्या सच में आपकी किडनियां फेल हैं या फिर फेमस होने के लिए आप ये सब कर रहे हैं? तब मैं उन्हें अपने वस्त्र उतार कर मेरे सीने में डली हुई पाइप दिखाता हूँ, तब जाकर उन्हें विश्वास होता है। गुरुजी ये भी बताते हैं कि मैं मेरी आयु किडनी आदि से नहीं चल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ मेरी लाडली की मुस्कान से चल रहा हूँ। महाराज जी का कहना है कि जब तक मैं अपने बल से सोचता था तो मांगने जाना पड़ता था, लेकिन जब से अपने आप को समर्पित कर दिया और यह मान लिया कि हम तो गरीब संत हैं, क्या है हमारे पास, ना 1 रुपया और ना ही 1 आदमी, तब से भगवान व किशोरी जी ने अपना बच्चा समझकर सारी व्यवस्थाएं कर दी। इसी वृंदावन में गेहूं के बोरे सिलकर ठंड की रातें गुजारी है हमने। यदि आज भी हमारी वही स्थिति होती तो कहीं सड़ जाते, कोई पूछने भी ना आता। लेकिन मेरी श्री जी ने जब से मेरा हाथ थामा तब से मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। आज वो जो खुद भूखा सोता था वही आज श्री जी की कृपा से 250-300 लोगों का भोग
फिर राजभोग, फिर शयन भोज, दूध व्यवस्था आदि करवा रहा है। आश्रम में कहाँ से क्या आ रहा है, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। जब महाराज जी ने 13 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा, तब से वो एकदम अकेले थे, कोई भी उनके साथ नहीं था। पर जैसे ही किशोरी जी ने कृपा बरसाई, तो आज वर्तमान में आश्रम के सभी जवान बच्चे शरणागत हैं। महाराज जी बताते हैं कि ये जो भी सेवा कर रहे हैं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये सभी भगवान के गढ़ हैं। तो परिस्थितियां कैसी भी हों, मानव को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा मन में विश्वास रखना चाहिए कि अगर प्रभु ने यहाँ भेजा है तो वही हमारी सभी व्यवस्थाएं करेंगे। वो कहते हैं, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, सर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी भी लेवेगा। कभी भी इंसान को भगवान से अपना भरोसा हटने नहीं देना चाहिए। गुरुजी बताते हैं, संसार के रंगमंच में जिसे जो कार्य मिला है उसे प्रभु का आदेश मानकर पूरे तन मन से करना चाहिए। इसके अलावा प्राणी कोई अन्य भक्ति करे या ना करे, तब भी प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। गुरुजी बताते हैं, जब वो परेशान हुए, साक्षात प्रभु ने आकर उनका मार्गदर्शन किया था। हम आशा करते हैं कि महाराज जी के बारे में ये जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल कलश कथाएं से जुड़ें तथा हमारे चैनल को सपोर्ट करें। कथा का पूरा श्रवण करने के लिए धन्यवाद।